आज सुबह की सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश में 20 साल बाद बीएनपी की वापसी हो गई है। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी ने 213 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 299 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें बांग्लादेश नेशनल पार्टी 213 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। तो वहीं जमाते इस्लामी पार्टी को 68 सीटें मिली हैं। जमात के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली एनसीपी को 6 सीटों पर जीत मिली है। जमात के साथ कुल 11 पार्टियों ने गठबंधन किया, तो वहीं निर्दलीय और अन्य को 12 सीटें ही मिल पाई। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। रहमान ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर उन्हें जीत मिली। रहमान पिछले साल दिसंबर में ही 17 साल बाद देश वापस लौटे। वहीं जमात चीफ शफीकुर रहमान ने ढाका में 15 सीटों से जीत दर्ज की। जमात ने अपनी हार कबूल करते हुए कहा कि उनकी पार्टी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहेगी। तारिक रहमान के लिए ये बड़ी जीत है, क्योंकि 20 साल से उनकी पार्टी सत्ता से बाहर थी। तो बांग्लादेश में बड़ी जीत बीएनपी को हाथ लगी। 213 सीटों पर जीत दर्ज की। आपको बता दें 350 सीटें हैं और 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। 1 सीट पर प्रत्याशी की मौत हो गई थी, तो इसलिए कल 299 सीटों पर बांग्लादेश की जनता ने मतदान किया। और जो अब नतीजे सामने आ रहे हैं, उन नतीजों में बीएनपी सीधे सीधे किंग मेकर बन चुकी है। अब ये दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर जुलाई को लेकर एक सर्वे भी हुआ था, उस सर्वे में भी जो वोटिंग प्रतिशत है वो 73% है। इसके मुताबिक जुलाई 4 को अब बीएनपी जब अपना प्रधानमंत्री घोषित करेगी तो उसे लागू करेगी अपनी सरकार के कार्यकाल में। वहीं बीएनपी इस प्रचंड चुनावी जीत का आज जश्न नहीं मनाएगी। इस बात का ऐलान बीएनपी की तरफ से किया गया है। बीएनपी ने एक रिलीज जारी करके बताया कि पार्टी की ओर से कोई जुलूस या जनसभा नहीं होगी। बड़ी जीत पर आज पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की याद में दुआ का आयोजन किया गया। ढाका समेत देश भर की मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद दुआ का आयोजन किया गया। इसे लेकर पार्टी के सभी नेता, कार्यकर्ता और आम जनता से दुआ में हिस्सा लेने की अपील की गई है। पूरे देश के मंदिरों, गिरजाघरों और जो अन्य प्रार्थना सभा है, वहां पर इसी तरह की प्रार्थनाएं होंगी। तो बांग्लादेश से बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश में बीएनपी को जीत हासिल हुई है। जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात बने थे, शेख हसीना जब अपने राष्ट्रपति पद से हटी थी, और उसके बाद जिस तरीके से माहौल बांग्लादेश में लगातार बना हुआ था, और खालिदा जिया के बेटे कुछ वक्त पहले विदेश से वापस लौटे थे, और अब उनकी पार्टी ने जीत हासिल की है। 213 सीटों पर बीएनपी ने बढ़त बनाई है। वहीं जमाते इस्लामी महज 74 सीटों पर सिमट कर रहे थे। अब जीत के बाद आज बीएनपी का क्या कार्यक्रम है वो भी आपको बता देते हैं। बीएनपी ने दरअसल प्रचंड जीत का जश्न नहीं मनाने का फैसला किया है। कोई जुलूस या जनसभा नहीं निकाली जाएगी। ये सीधे सीधे हाईकमान से फरमान जारी किया गया है। जुमे की नमाज आज होगी, चूंकि शुक्रवार का दिन है। उसके बाद दुआ का आयोजन किया जाएगा। इसी बीच बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्टर जारी किया, जिसमें बांग्लादेश फर्स्ट लिखा था। ये पोस्टर एक तरह से बीएनपी के एजेंडे को साफ साफ दर्शाता है। ये वही पोस्टर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसमें देखिए किस तरह से बीएनपी का जो एजेंडा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इसी एजेंडे के तहत बांग्लादेश में बीएनपी को जीत भी मिली है। 213 सीटों पर बीएनपी ने जीत प्राप्त की है। तारिक रहमान की फोटो के साथ इस पोस्टर को जारी किया गया है, जो बीएनपी के अध्यक्ष भी हैं, जिनके नेतृत्व में बांग्लादेश में बीएनपी ने चुनाव लड़ा। अब उम्मीद यह है कि तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे। ये लगभग तय माना जा रहा है। तो तारिक रहमान का पीएम बनना तय हो चुका है। सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश कर दिया है। वहीं अगर बात करें तो बीएनपी 213 सीट, जमाते इस्लामी 74 और अन्य को 12 सीटें मिली। तारिक रहमान के हाथों में बांग्लादेश की कमान। सत्रह साल बाद धमाकेदार वापसी, दोनों सीटों पर जीत। बीस साल बाद बांग्लादेश की सत्ता पर बीएनपी का डंका।
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे निकल चुकी है और इसी के साथ तय हो गया तारिक रहमान का मुस्तकबिल। ये तय हो गया कि तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तारिक ने न केवल बीएनपी को धमाकेदार जीत दिलवाई है, बल्कि उन्होंने ढाका 17 और बोगरा 6 दोनों सीटों से शानदार जीत दर्ज की है। तारिक रहमान की जीत बांग्लादेश की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत मानी जा रही है। বিজয় উল্লাস করার মধ্যে দিয়ে আমরা কোনো উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চাই না, আর এই বিজয় আমাদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল। আমরা নির্বাচনের আগেও এবং নির্বাচনের পরে আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরে আমরা জনগণের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস দেখেছি এবং যে সমর্থন পেয়েছি, সারা দেশে আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবকে, জনাব তারেক রহমান সাহেবকে দেখার জন্য, ওনার কথা শোনার জন্য সারা রাত ধরে মানুষ অপেক্ষা করেছে, ভোর রাত্র পর্যন্ত। তখনই আমরা মেসেজ পেয়ে গেছি এই দেশের মানুষ কি চায়। সুশাসনের জন্য, যেটা বলা হয় যে গুড গভর্নেন্স এনশিওর করার জন্য একটা শক্তিশালী বিরোধী দল সবসময় জাতীয় সংসদের দরকার, যাতে চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্স থাকে, সেরকম আমরা আশা করি। तारिक रहमान को राजनीति विरासत में मिली है। उनके ऊपर इस राजनीतिक विरासत का सही उत्तराधिकारी साबित होने के चुनौतीमान भले ही देश से बाहर रहे हों, लेकिन वो राजनीतिक गतिविधियों में लगातार शामिल होते रहे। लंदन से ही कई बार उन्होंने पार्टी की रैली और बैठकों को संबोधित किया। इस बीच 15 साल तक बांग्लादेश में शेख हसीना का शासन रहा। रहमान को अपनी वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, लेकिन 5 अगस्त को बगावत के बाद शेख हसीना ढाका छोड़कर दिल्ली आ गई और रहमान की वापसी का रास्ता तय हो गया। लेकिन इससे पहले उन्होंने सियासत का अच्छा खासा अनुभव कमा लिया था। रहमान ने ढाका के शाहीन कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया। 1980 के दशक में लोकल पॉलिटिक्स में एंट्री ली। बीएनपी के अंदर बड़े पदों तक पहुंचे। खालिदा जिया के शासन में रहमान 2002 में सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी जनरल और 2009 में सीनियर वाइस चेयरमैन बने। दो भूमिका की सराहना कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि 1971 के बिना बांग्लादेश की कल्पना नहीं की जा सकती। रहमान के लिए ताज कांटों भरा है, क्योंकि सबसे पहले उन्हें बांग्लादेश की उन कट्टरपंथी ताकतों से जूझना है जो इन चुनावों पर ही सवाल खड़ा कर रही हैं। उसके बाद सत्ता की स्थिरता उनके लिए दूसरी बड़ी चुनौती बन सकती है। और इसी के साथ साथ जुलाई चार्टर को भी लोगों ने मंजूरी दे दी। इसके तहत बांग्लादेश में व्यापक राजनीतिक और संवैधानिक सुधार का खाका तैयार होगा। इसके पक्ष में 72% लोगों ने वोट डाला है। तो तारिक रहमान जिस तरीके से उनकी पार्टी का डंका बजा है, उन्होंने जनवरी में ही पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाली और अब फरवरी में जो चुनाव हुए हैं उसमें उनकी पार्टी ने जीत हासिल की है। हालांकि ये सिंपैथी वोट है। खालिदा जिया के जाने के बाद या फिर बांग्लादेश में जिस तरीके का पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, उसके बाद अब तारिक रहमान के अलावा कोई ऑप्शन वहां के लोगों को नहीं दिखाई दिया। हालांकि जिस तरीके से जीत मिली है, एक बड़ी जीत बांग्लादेश में खालिदा जिया के बेटे को मिली है। खालिदा जिया खुद प्रधानमंत्री रही हैं और अब उनके बेटे भी प्रधानमंत्री के पद पर तैनात होने वाले हैं। बांग्लादेश में चुनावी नतीजों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, आपने बांग्लादेश के चुनाव से पहले बांग्लादेश से रिपोर्टिंग की थी, वहां से एक एक तस्वीर भारत और भारत के दर्शकों तक पहुंचाई थी। कई संसदीय क्षेत्रों को आपने कवर किया था, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट हमने देखी। अब चूंकि चुनाव हो चुके हैं, तो आप बताएं कि क्या चुनाव से पहले और चुनाव के बाद वहां किस तरह की लहर दिख रही थी और क्या वही लहर अभी भी बरकरार है बीएनपी वाली? देखिए, इस चुनाव के जो नतीजे हैं इसमें कई तरह के जो फैक्टर है वो नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले से भी इसका अंदाजा था। युवा, महिला, हिंदू, अल्पसंख्यक, ये तीनों ही फैक्टर है बीएनपी की जीत में सबसे बड़े, जिन्होंने पूरी तरीके से अपना जो वोट है बीएनपी को दिया है। इसके अलावा अवामी लीग का वहां बैन होना, यानी कि अवामी लीग ने चुनाव ही नहीं लड़ा और उसका भी पूरा जो वोट है वो बीएनपी को गया। जो लोग ये नहीं चाहते थे कि एक ऐसी विचारधारा सत्ता में आए जो जमात इस्लामी की विचारधारा है, यानी कि चाहे महिलाओं के खिलाफ का मामला हो, उन पर ये आरोप लगते रहे कि महिलाओं को आगे वो नहीं आने देती है, तमाम जो चीजें हैं, तो उन लोगों का पूरा वोट बीएनपी को गया। तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था बीएनपी के अलावा, तो जाहिर सी बात है कि बीएनपी को ये बम्पर जीत मिलनी ही थी। हालांकि जो आंकड़ा है वो 200 के पार चला गया है। उम्मीद ये लग रही थी शायद 175 या 200 के दरमियान आंकड़ा रहेगा, लेकिन ये जीत और भी कुछ कहानी बयां करती है इस लिहाज से भी
क्योंकि खालिदा जिया तो की शोएब, मैं हाल आपको बीच में रोकना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है तारिक रहमान को। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि जीत की बधाई दे रहे हैं, उसके साथ साथ लिखा है कि ये जो जीत है वो लोगों पर आपका भरोसा दिखाती है। तो ऐसे में देखना होगा कि भारत और बांग्लादेश के संबंध अब क्या सुधरेंगे। तारिक रहमान अब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने जो उनको बधाई दी है, क्या इसके बाद दोनों देशों के संबंध सुधरेंगे? क्योंकि जिस तरीके से हालात बांग्लादेश और भारत के बीच में चल रहे थे, कोई अच्छी खबरें वहां से नहीं आ रही थी भारत के तौर पर, लेकिन अब क्या ये रिश्ते सुधरने वाले हैं, ये भी अब देखना होगा। क्योंकि शेख हसीना भारत में पहले ही पनाह ले चुकी हैं और उसके बाद जिस तरीके से यूनुस सरकार वहां पर चल रही थी, उनकी जिस तरीके से राजनीति वहां पर हो रही थी, भारत के लिए एक अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब तारिक रहमान से मिले भी थे एस जयशंकर जाकर उनकी माता के निधन पर, और अब देखना होगा कि भारत के लिए बांग्लादेश किस तरीके का रुख अपनाता है, किस तरीके से दोनों के रिश्तों में सुधार होता है। शोएब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब, देखिए, भारत से भी बधाई संदेश पहुंच चुका है बांग्लादेश, और वहां के अब जो कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे, ये वो ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम दिखा रहे हैं जो उन्होंने तारिक रहमान को लिखा है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि आई कन्वे माई वार्म कंग्रेचुलेशंस टू मिस्टर तारिक रहमान ऑन लीडिंग बीएनपी टू अ डिसाइसिव विक्ट्री इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन Bangladesh. This victory shows the thirst of the people of Bangladesh in your leadership. सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारिक रहमान के लिए कह रहे हैं कि जिस तरह से उनकी लीडरशिप है, उस लीडरशिप से बांग्लादेश के लोगों को बहुत उम्मीद है, और उसी उम्मीद का जो भरोसा है वो बांग्लादेश की जनता ने तारिक रहमान पर ये भरोसा जताया है। शोएब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब, अब तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ऐसे में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में क्या हम सुधार देख सकते हैं? भारत के लिए ये कितना फायदेमंद साबित होगा? देखिए, अगर इतिहास को हम देखते हैं, 2001 में जब खालिदा जिया, जो तारिक रहमान की मां है, वो प्रधानमंत्री बनी थी, उस वक्त भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे और डील करने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था बांग्लादेश और भारत को। लेकिन अब चूंकि वक्त बदल चुका है और हमने ये देखा जब खालिदा जिया बीमार थी, उनके बाद उनका निधन हुआ उनका, तो चाहे हाई कमिश्नर दिल्ली की बात करते हैं जो बांग्लादेश का है, यहाँ पर भी राजनाथ सिंह गए थे और उन्होंने अपनी जो श्रद्धांजलि है वो दी थी, और एस जयशंकर भी बांग्लादेश गए थे, तारिक रहमान से उनकी मुलाकात भी हुई थी। उस वक्त से ही ये लगने लगा था कि एक तरीके से जो रिश्तों में कड़वाहट है वो दूर होगी। अब चूंकि तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है, वही पार्टी का चेहरा है, चेयरमैन भी है बीएनपी के और खालिदा जिया के बेटे भी है, तो जाहिर सी बात है कि अब उम्मीद ये करनी चाहिए, क्योंकि लंदन वो 17 साल रहे और निर्वासित जीवन उन्होंने जिया है, उनको सजा हुई थी, उसके बाद वो यहाँ से चले गए थे क्योंकि कई कानूनी कार्रवाई उन पर हो रही थी, और 17 साल बाद वो कुछ दिनों पहले ही लौटे। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि अब वो चीजें नहीं होगी। बीएनपी की जो एक सोच पहले रही है और रिश्तों में जो तलखी रही है, क्योंकि भारत एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है, बांग्लादेश इस बात को समझता है। कई राज्यों की जो सरहद है, हजारों किलोमीटर, वो बांग्लादेश भारत की मिलती है। व्यापार का क्षेत्र हो या दूसरे तमाम जो क्षेत्र है, भारत और बांग्लादेश महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो नई सरकार बनेगी, इन्हीं उम्मीदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है तारिक रहमान को कि जो रिश्तों में कड़वाहट है जिस तरह की भी, वो अब खत्म होगी और दोनों जो पड़ोसी है वो बेहतर तरीके से साथ चलेंगे जिस तरह से पहले भी चलते आए हैं। पिछले 14-15 महीनों की अगर हम बात छोड़ दें, उससे पहले शेख हसीना वहां पर चूंकि प्रधानमंत्री थी, भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे। तो ये जो यूनुस सरकार का जो कार्यकाल रहा है, अंतरिम जो सरकार थी यूनुस की, तो यकीनन उस दौरान थोड़ा तलखी भी रही भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में। लेकिन अब चूंकि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बनेगी और ये तारिक रहमान उसके प्रधानमंत्री बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अब उम्मीद करनी चाहिए कि जो स्थिति है वो अब बदलेगी और रिश्ते अच्छे होंगे। बिल्कुल ये देखना होगा शोएब। लेकिन एक चीज और, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा, और जिस तरीके से पिछले दिनों में घटनाएं देखी, खासतौर पर हिंदुओं के खिलाफ, कई हिंदुओं को टारगेट किया गया, लेकिन क्या अब लोगों का भी मन बदलेगा? जो सरहदें मिलती हैं, क्या अब दिल भी मिलेंगे? क्या ऐसी भी संभावना हो सकती है? देखिए, हमने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि बीएनपी की तरफ से और खासतौर पर तारिक रहमान की तरफ से भी उनके तकरीरें जो भाषण रहे चुनाव प्रचार में, उनको भी सुना, तो वो यकीनन ये कहते नजर आए कि हर किसी का जो भी अधिकार है उसको सुनिश्चित किया जाएगा हमारी सरकार में।
तो एक अपना जो एक लिबरल चेहरा है, सेकुलर जो चेहरा है वो बनाने की कोशिश की। सॉफ्ट कॉर्नर उनकी तरफ से रखा गया क्योंकि लगातार ये सवाल उठते रहे। इससे पहले जमात और बीएनपी मिलकर एक साथ चुनाव भी लड़ चुकी है, तो कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या जमात और बीएनपी की तो विचारधारा एक जैसी है। तो चुनाव के दौरान हमने देखा कि तारिक रहमान उस छवि को बदलते दिखे थे। अब सरकार चूंकि बनने जा रही है, ये निर्धारित हो चला है, आंकड़ा उनके पक्ष में आ गया है, तो यकीनन इन तमाम चीजों को उनको दिखाना भी होगा। और अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे ऑब्जर्वर वहां पर गए हुए, कई देशों के, बहुत सारे देशों की मीडिया इस वक्त ढाका में है, बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में है, तो तमाम लोग इन तमाम चीजों पर नजर भी रख रहे हैं। क्या वाकई जिन चीजों को लेकर प्रचार किया गया बांग्लादेश में चुनाव प्रचार के दौरान बीएनपी ने जो तमाम चीजें कही, क्या वो तमाम चीजों पर अमल भी करती नजर आएगी। इसके अलावा जहां तक जनमत संग्रह की बात है, उसको भी सपोर्ट मिला है बांग्लादेश की जनता का। तो जो संवैधानिक सुधार की बात थी, जो जुलाई चार्टर में जिन बिंदुओं पर जो भी बातें लिखी गई है, उन तमाम चीजों को भी 180 दिनों के अंदर वो संवैधानिक ढांचों में जो भी बदलाव है वो किया जाएगा और उसके बाद चीजें आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, तो 73% समर्थन जुलाई चार्टर को मिला है। संविधान सुधारों के प्रावधानों पर अब काम किया जाएगा।